देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए दोस्तों आपको बता दें कि कामगारों और श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए आयोग का किया जाएगा गठन। साथ ही आपको बता दें कि अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे। बिहार के लिए रोजाना लगभग 150 गाड़ियां। दोस्तों अगर आपके पास इस लॉकडाउन में पैसे नहीं है तो भी आप IRCTC से अपनी टिकट बुक करा पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे, पर इससे पहले देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले महामारी के बढ़ते आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। अभी भारत में संक्रमितों की संख्या 1,37,608 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 54,865 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि दुख की बात यह है कि 4,004 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 54,50,439 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अच्छी बात यह है कि 22,74,479 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि दुख की बात यह है कि 3,44,965 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखें ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि योगी सरकार करेगी श्रमिक आयोग का गठन, 30 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को घोषणा की कि कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण अन्य राज्यों से लौटने वाले 25 लाख से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के साथ रोजगार उपलब्ध कराने के वास्ते राज्य सरकार एक श्रमिक आयोग का गठन करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने एक वेबिनार में शिरकत करते हुए इसकी घोषणा की। कोविड-19 सजगता से सफलता विषय पर आधारित इस परिचर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के संकट के बाद उत्तर प्रदेश में अब तक 22 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक विभिन्न राज्यों से लौट चुके हैं। अगले 7 दिनों में करीब करीब वे लोग भी लौट आएंगे जो लौटने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी श्रमिक उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उनके हित की चिंता करना उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे। बिहार के लिए रोजाना लगभग 150 गाड़ियां। दोस्तों आपको बता दें कि जहां एक और देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, वहीं भारतीय रेलवे इस महत्वपूर्ण समय में लॉकडाउन की वजह से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाकर राहत प्रदान करने के रेलवे के लगातार प्रयासों के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेल मंत्रालय ने अगले 10 दिनों में देश भर में राज्य सरकारों की जरूरतों के अनुसार 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का फैसला किया है। इनमें से लगभग 150 ट्रेनें रोजाना बिहार जाएंगी। इस पहल से देश भर में फंसे हुए 36 लाख यात्रियों को लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे 2600 ट्रेनों का परिचालन करेगा। इन ट्रेनों से दूसरे राज्यों में फंसे हुए लगभग 36 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया जाएगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा रेल मंत्रालय ने 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है और 1 जून 2020 से 200 ट्रेन सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों ऐसे समय में आप अगर दूसरे राज्य में फंसे हुए और अपने घर जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी खबर हो सकती है। तो ऐसे में आप भी अपना टिकट बुक करा सकते हैं और अपने गृह राज्य जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मुंबई में आज से 25 फ्लाइट्स को मिलेगी मंजूरी। विमानों की संख्या में भी होगा इजाफा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि देश में 25 मई यानी कि आज से विमान सेवा फिर से शुरू होने वाली है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है महाराष्ट्र से सोमवार से मुंबई से जाने वाली और मुंबई आने वाली 25 यात्री उड़ानों की अनुमति दे दी गई है। धीरे धीरे इस संख्या में इजाफा किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पहले महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार से विमानों की आवाजाही को लेकर अपनी असमर्थता जाहिर की थी। महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि वह 25 मई से विमान सेवा शुरू नहीं कर सकती। हालांकि अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का कहना है कि सोमवार से मुंबई के लिए 25 यात्री फ्लाइट्स को मंजूरी दे दी गई है। वहीं धीरे धीरे इसकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि इस आपदा की घड़ी में बैंक फटाफट दे रहा है कोविड लोन। लें या नहीं लें, हर सवाल का है जवाब। ये दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से संकट में फंसे हुए कारोबारी से लेकर आम आदमी के लिए कई राहत के ऐलान किए गए हैं। खासकर आसानी से बैंकों द्वारा लोन दिए जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक सरीखे देश के दिग्गज सरकारी बैंक इस समय कोविड-19 के नाम पर एक खास कर्ज की पेशकश कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बैंकों का दावा है कि इस कर्ज की दर पर्सनल लोन की तुलना में काफी कम होगी। इन बैंकों के अलावा कई वित्तीय संस्थान मोबाइल
मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी खास ऑफर के साथ कर्ज मुहैया करवा रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बैंकों का दावा है कि इसकी दर साधारण पर्सनल लोन की तुलना में कम होगी, लेकिन यह पूरी तरह से किसी कर्ज लेने वाले व्यक्ति के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड और सिबिल स्कोर जैसी चीजों पर निर्भर करेगा, क्योंकि कर्ज देते समय बैंकों की पहली प्राथमिकता कर्ज की वापसी सुनिश्चित करना होती है। दोस्तों, इस आपदा की घड़ी में अगर आप भी कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में अभी तमाम बड़ी खबरें बाकी हैं जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी से होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि IRCTC ने कहा कि पैसे नहीं है तब भी हो जाएगा टिकट बुक, बाद में करे पेमेंट। ये दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच इंडियन रेलवे धीरे धीरे अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर रही है। रेलवे लगातार ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी कर रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के टिकटों की बुकिंग भी कर रही है। वहीं कोरोना संकट के चलते लोगों की आमदनी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसे में आप इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विस यानी कि IRCTC की ई-पे लेटर सर्विस के जरिए बिना पैसों के भी टिकट बुक करा सकते हैं। इस सर्विस का इस्तेमाल करके आप बाद में पेमेंट कर सकते हैं। IRCTC के इस खास फीचर का नाम है बाय नाउ पे लेटर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ई-पे लेटर कंपनी बाय नाउ पे लेटर की सुविधा देती है। इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाना होगा और अपनी यात्रा से संबंधित डिटेल को दर्ज करना होगा। इसके बाद ई-पे लेटर विकल्प चुनकर अकाउंट में लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको बुकिंग अमाउंट दिखाई देगा, जिसमें कंफर्म करते ही आपका टिकट बुक हो जाएगा। ध्यान रहे, आपको ठीक वैसे ही टिकट बुक करनी है जैसे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते वक्त करते हैं। लेकिन ई-पे लेटर सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए आपको पेमेंट वाले विकल्प में ई-पे लेटर को चुनना होगा। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चांद का दीदार हुआ, देश भर में आज मनाई जाएगी ईद उल फितर। ये दोस्तों, आपको बता दें कि ईद का चांद दिखाई दे गया है। पूरे भारत में अब सोमवार यानी कि आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। दिल्ली की जमा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि ईद का चांद दिखाई दे गया है। पूरे देश में 25 मई को ईद उल फितर मनाई जाएगी। हालांकि केरल और जम्मू कश्मीर राज्य में शनिवार को ही ईद के चांद दीदार होने के बाद ईद मनाई गई। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना महामारी के इस दौर में नौकरी पर खतरा, करवाएंगे जॉब इंश्योरेंस तो नहीं होगी पैसे की किल्लत। ये दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी का लगभग पूरी दुनिया पर असर है। महामारी के चलते भारत में भी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। कई कंपनियों के रेवेन्यू में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। कामकाज ठप पड़ने के कारण कंपनियों ने कर्मचारियों की छटनी कर दी है। ऐसे में किसी भी कर्मचारी के जॉब इंश्योरेंस करवाना बेहद जरूरी हो गया है। अक्सर हम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस करवाते देखते हैं, लेकिन लोग जॉब इंश्योरेंस करवाने में पीछे रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी पर तलवार लटक रही है तो जॉब इंश्योरेंस आपको वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ मुश्किल समय में पैसे की किल्लत नहीं होने देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पैसों की किल्लत इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसके जरिए नौकरी खोने वाले व्यक्ति को कवर की रकम दी जाती है। इंश्योरेंस कंपनियां यह कवर नौकरी जाने या अस्थायी तौर से निलंबित होने पर मुहैया करवाती है। आपको बता दें कि इसके अलावा कंपनियां यह कवर तब भी मुहैया करवाती है जब गंभीर बीमारी या दुर्घटना की वजह से नौकरी पेशा आदमी जॉब करने में असमर्थ होता है। यह कवर पूरी या स्थायी तौर पर दिव्यांग होने की परिस्थिति में भी दिया जाता है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि विशेष ट्रेन की गलत सूचना पर बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में उमड़े हजारों प्रवासी मजदूर, मची अफरा तफरी। ये दोस्तों, आपको बता दें कि विशेष ट्रेन परिचालन की गलत सूचना के बाद हजारों प्रवासी मजदूर शनिवार को बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में उमड़ पड़े। ट्रेन से गृह राज्य लौटने की उम्मीद लेकर पहुंचे ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों के इन प्रवासी मजदूरों के सैलाब से यहां अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा है कि वे लोग गलत सूचना के कारण इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने कहा कि करीबन 1500 लोगों ने अपने गृह राज्य वापस जाने के लिए सेवा सिंधु ऐप के जरिए पंजीकरण करवाया था और ऐसे सभी लोगों को मैसेज भेजकर पैलेस ग्राउंड में एकत्र होने के लिए कहा गया था ताकि उनकी स्वास्थ्य जांच के बाद बस से संबंधित रेलवे स्टेशन पर भेजा जा सके। लेकिन कुछ लोगों ने अन्य लोगों को भी वही मैसेज भेज दिया, जिससे कि असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद वहां भारी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंच गए और अराजकता की स्थिति बन गई। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बयान के मुताबिक सुधाकर ने ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रवासी मजदूरों से बातचीत की और सभी से संयम बरतने की अपील करते हुए उन्हें सरकारी खर्चे पर वापस भेजे जाने का प्रबंध करने का आश्वासन दिया। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि विज्ञापन विवाद पर बोले प्रवेश वर्मा, केजरीवाल पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स
की भर्ती के लिए एक विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन में सिक्किम को भी नेपाल और भूटान की तरह स्वतंत्र देश की तरह उल्लेख किया गया था। इसको लेकर सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले और मुख्य सचिव ने कड़ी आपत्ति जताई थी। दिल्ली सरकार की ओर से दी गई सफाई और एक अधिकारी पर कार्रवाई के बावजूद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता और वेस्ट दिल्ली के लोकसभा सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल पर तंज किया है। वर्मा ने कहा है कि कोई भी विज्ञापन बिना मुख्यमंत्री की मर्जी के नहीं छपता। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आएगी, ओडिशा में आज से दौड़ेंगी बसें और ट्रेन, सरकार ने दी है हरी झंडी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने सोमवार से राज्य के अंदर बसों के संचालन की अनुमति दे दी है। सोमवार से अब राज्य के अंदर बसें चल सकेंगी। चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण कुछ दिनों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी बंद कर दिया गया था, जिसे सोमवार यानी कि आज से चालू कर दिया जाएगा। ये दोस्तों, आपको बता दें कि ओडिशा में कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के कारण बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी, जिसे 25 मई से शुरू किया जा रहा है। इसके बारे में स्पेशल रिलीफ कमिश्नर पीके जैना ने इंडिया टुडे को जानकारी दी। इसके साथ ही राज्य के अंदर 25 मई से ट्रेनों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। ये दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बाबा रामदेव को झटका, कोरोना मरीजों पर पतंजलि की दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल को नहीं मिली मंजूरी। ये दोस्तों, आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बाबा की कंपनी ने कोरोना मरीजों पर आयुर्वेदिक दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी थी और दावा किया जा रहा था कि उनको परमिशन भी मिल गई है। सोशल मीडिया पर बवाल मचने के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने शनिवार को इस बात से इनकार किया कि उसने बाबा रामदेव की पतंजलि समूह की कुछ आयुर्वेदिक दवाओं को कोविड-19 के मरीजों पर चिकित्सीय रूप से परखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्थानीय मीडिया में छपी खबरों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जिला प्रशासन पर निशाना साधा। इन खबरों में दावा किया गया था कि कुछ आयुर्वेदिक दवाओं को कोरोना मरीजों पर परखे जाने को लेकर पतंजलि समूह के प्रस्ताव को प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का कहना है कि मरीजों पर दवाओं के चिकित्सीय परीक्षण की मंजूरी सरकार की नियामकीय संस्थाएं देती है और प्रशासन को इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को अनुमति देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि जिलाधिकारी ने कहा कि आइसोलेशन में रखे गए कोरोना मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एलोपैथी दवाओं के साथ साथ अश्वगंधा और अन्य जड़ी बूटियों से बनी हुई आयुर्वेदिक दवाएं भी दी जा रही है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कर्नाटक के होटल में क्वारंटीन किए गए लोगों को मिला ऑफर, 25,000 रुपए दो और घर जाओ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे करीबन 70 लोगों को 14 दिनों के लिए होटल में क्वारंटीन कर दिया गया था। होटल में एक व्यक्ति ने उनमें से कुछ लोगों से कहा था कि अगर उन्होंने उसे 25,000 रुपए का भुगतान किया तो वे उस रात खुद घर जा सकेंगे। ये मामला बेंगलुरु के दीवा रेजिडेंसी होटल का है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।